नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉयकॉट का ड्रामा करके बांग्लादेश को लाहौरी चूरन बेचा, फिर आज स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इससे पहले कि आईसीसी सीरियस लेकर खेला कर देता इनके साथ। नहीं देखो ये सब यार उनका देखो उनकी भी सोची समझी साजिश है। उनको देखो इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझो, जो उन्होंने भी चीजें करी हैं, क्योंकि स्क्वाड तो बांग्लादेश ने भी दे रखा था ना। स्क्वाड तो आपको पहले आ गया था, और स्क्वाड अगर ये अनाउंस ना भी करते तो प्रोविजनल स्क्वाड सबके जो है आईसीसी के पास पड़े हुए थे। अगर उसमें आप चेंज करना होता है आपको, आई थिंक 30 तारीख तक की तारीख थी, वो आपको करना होता है। हालांकि इसके बाद भी आपको इंजरी का केस हुआ, कुछ हुआ, तो उसमें आपको देन टेक्निकल कमेटी और ये सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तब होता है। तो स्क्वाड तो उन्होंने देना ही था। और जो बॉयकॉट वाली बात देना उनकी तरफ से, बॉयकॉट वाली बात उनका बस ये पॉइंट है कि भाई वहां पर थोड़ा सा माहौल बनाने वाली। अब कल से आप देखो कितनी चर्चा उस पर हुई है, और मोहसिन नकवी यही तो है ना। और पाकिस्तान में उनको एज अ हीरो ही वो किया होगा प्रोजेक्ट, कि देखो मोहसिन नकवी ने फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है इंडिया को तंग करने का वो कर दिया, इन्होंने ट्रॉफी नहीं दी थी, इन्होंने ये नहीं किया, इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, सवाल ये भी तो है। एक धमकी उन्होंने और भी दी वहां पे, मैंने सुना कि वहां पे जो मीटिंग हुई बोर्ड मेंबर्स की, जितने भी वहां पे आईसीसी के सारे मेंबर्स थे वहां पे, कि जो 14 में से कितने वोट 12 उनको मिले या 2 उनको गए, कह रहे कि उसके अलावा भी किस तरीके से बांग्लादेश के साथ लोगों ने किया व्यवहार, उस तरीके से किया, मैं जानता हूं, वक्त आने पे मैं वो भी बताऊंगा। ऐसा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसी कौन सी बांग्लादेश की वहां पे बेइज्जती हो गई या यहाँ पे लताड़ लगा दी किसी ने, आईसीसी के और भी जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने वहां पे उसको हड़का दिया, वट जो भी है। तो ये भी एक वो बता रहे हैं कि भाई इंडिया को उंगली दिखाने वाली बात है ये। मोहसिन नकवी कह रहे कि वक्त आने पर वो भी मैं बता दूंगा कि बांग्लादेश के साथ क्या किया इन्होंने। भाई वो भी फुल मेंबर नेशन है और हम भी फुल मेंबर नेशन है। जब हमारे साथ ये हाइब्रिड मॉडल हो सकता है तो बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो ये वही वाला पॉइंट मुद्दा बना रहे हैं ना, वो मुद्दा उसी का बना रहे हैं, क्योंकि उनका देखो उनकी सबसे बड़ी टीस हाल फिलहाल की चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई थी? हो गए 6 महीने हो गए होंगे, 6-7। उससे पहले अब हुआ था वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, अब वनडे वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? वनडे यही था कि हम आएंगे नहीं आएंगे, फिर आए। और वनडे वर्ल्ड कप में यही हुआ ना कि वो लोग आगे, बट जब आपका नंबर लगा तो आपने मना कर दिया। तो वो चीज उनका, हाँ वो चीज वो अटकी पड़ी है। तो उस वजह से ही सारी चीजें हुई हैं। तो वो उनको वो लगता है, और उनका देखो वो सारा उनको कुछ तो तथ्य चाहिए जिस हिसाब से बोले यार कि ऐसा भी तो होता, बट वो सिचुएशन डिफरेंट थी। उसका बिल्डअप बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, फिर दिन आपने वक्त रहते एक डिसीजन लिया। आई थिंक अगर यहाँ पर भी ऐसे सब कुछ चलता और ये हमारा जो है जून में होना होता T20 वर्ल्ड कप, तो आप शायद हो सकता है कुछ यहाँ पर स्कोप देखते कि चलो जी कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, टेंशन अगर चली रही है दोनों देशों के बीच, ये वो उस तरीके की बातें, तब होता। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। और जो उन्होंने वहाँ पर कल बयान दिया था, वो उस बयान को लेकर मतलब वही था कि वो माहौल बनाने के लिए ज़्यादा था। अब इनका स्क्वाड आ गया, इनकी तैयारियों की जहाँ तक बात है, इनके लिए फिर भी अब ये होगा ना कि देखो अब मेन काम ये कि एम्बेरसमेंट से ग्राउंड पर बचना है। पीसीबी की या पाकिस्तान की वहाँ पर जो हम देखते हैं उनके लिए क्या बात होती है, किस तरीके की बात होती है, वो तो एक अलग है साइड। लेकिन मेन जो चीज़ है कि भाई आप ग्राउंड पर जाकर आपकी ग्रुप में, मतलब इंडिया वाले ग्रुप में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंडिया तो चलो है ही है, इंडिया तो आप मतलब कमज़ोर वहाँ पर आके जाते हो, आप फिर भी वहाँ पर क्रिकेट ठीक ठाक ही खेले तो। बट वही अगर कहीं नीदरलैंड्स ने आपको नाप दिया, यूएस ने अगर आपको नाप दिया, अब इनके लिए अच्छी चीज़ है कि श्रीलंका में ठीक है वेन्यू डिफरेंट आता, बट क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। इनकी में बहुत टाइम से हाँ, इनकी टीम को सूट भी करेगा श्रीलंका। जो इनकी टीम है, जो इनकी लाइनअप है, जिस तरीके का इनका खेलने का तरीका है, वहां पर इनको सूट भी करेगा। क्योंकि देखो अगर आप इनका लाइनअप देखो, अब इनके पास 15 है, इनकी 15 में से 11 क्या बनेगी? इनकी 15 अगर आप दिखा दें, उसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो ऑलरेडी अनाउंस था, उस 15 में आपके जो 16 नाम थे उसमें एक मोहम्मद वसीम जूनियर का था, वो हट जाता है। अब इनमें से इन नामों में से जो आपका नाम यहाँ पर आप देखोगे, जो आपको लगता है कि जी भाई थोड़ा सा बाहर बैठेंगे, या 11 बेस्ट पाकिस्तान की क्या हो सकती है, किस तरीके से उनकी अप्रोच रहेगी वहां पर, तो वो ये रहेगी, वो बोलेंगे भाई कि उनके ओपनर्स आपको पता ही है, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान वहां पर होंगे, ये दोनों आपके रहेंगे एज एन ओपनिंग ऑप्शन। फिर आपके पास बाबर आजम 3 होंगे, 4 नंबर इनके सलमान अली आगा खेल रहे हैं, 5 नंबर ये फकर जमान को खिला रहे हैं। या तो ये बाद में कॉल लेंगे, अगर फकर जमान का बिल्कुल नहीं चला तो नफे को वहां पर डाल देंगे। कीपिंग शायद अभी एज ऑफ नाउ साहिबजादा से करवाएं, फकर को ही करेंगे। हाँ, पहले ही करेंगे। फिर आप क्योंकि इनको 3 ये ऑलराउंडर अगर खिलाओगे, शदाब, नवाज, फहीम, तो ये 6, 7, 8 आपके ये हो जाएंगे। फिर आपके 2 फास्ट बॉलर्स में शहीन और नसीन हो जाएंगे। शहीन थोड़ी सी बैटिंग भी दे देते हैं। और फिर 11वां नंबर आपका हो जाएगा अबरार। और जो बाद के कुछ मैचेस आपके वैसे रहेंगे,
वहां पर आप ये करोगे कि सपोज कल को आप एकदम से इंग्लैंड खेल रहे हो कल को, तो उसमें मुझे लग रहा है कि उस्मान तारिक एक मिस्ट्री एलिमेंट के तौर पर ही उतार देंगे। और जो बाहर बैठ को रहे हटा के या हो सकता है साथ भी उतार दे, मतलब एक ऑप्शन अपनी कम करके बॉलिंग में, क्योंकि इनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से, क्योंकि श्रीलंका में जैसे जैसे मैचेस जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पिचेस भी थोड़ा सा और ऑफर करेंगे ना स्पिनर्स के लिए, तो वो चीज़ ये कर सकते हैं ट्राई। और जो बाहर बैठे होंगे एज ऑफ नाउ लग रहा है आपका कि भाई उस्मान खान और नफे पहले आप बाहर उसमें से मान फिर लो। आपके नसीम और ये आपके अफरीदी खेलेंगे, फिर एक बंदा वो बाहर हो सकता, फहीम अशरफ नहीं, हो सकते फहीम हैं, को भी अगर दो बैटिंग स्पिनर चाहिए, गिनाएंगे वो तो। मतलब देखते हैं, वो डिपेंड करता है ना यार किसकी फॉर्म क्या लगी हुई है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो वैसे भी मतलब इनका डिसीजन रहेगा। और फिर ये भी होगा ना, अगर ये हमने अभी तक 5 तक गिने और 6, 7, 8 में ऑलराउंडर्स गिने, अगर इनकी बैटिंग बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही होगी ऊपर से, तो इनको एक बैक्टर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन इनके भी ज्यादा है। मतलब 5 के बाद अगर आप देखोगे 6 नाम, ये तो बॉलिंग ऑप्शन ही है, फिर ऊपर सैम अयूब भी है, फिर सलमान अली आगा भी है, तो 8 बॉलिंग ऑप्शन है। तो एक ये बॉलर हटाकर एक डाल भी सकते हैं कि भाई कि चलो एक स्पेशलिस्ट बैटर डालो, डिपेंडिंग की क्रिकेट कैसी खेलते हैं, फॉर्म कैसी लगी हुई है। और इनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, मतलब इनकी और बाबर आजम की जिम्मेदारी जो है सैम अयूब और साहिद फरहान को उठानी सैम होगी। अयूब, चलो एक आप वैसा नाम हटा दो, आपके 1, 2, 3 में आपके इनका भी स्ट्राइक रेट साहिबजादा का भी ऐसे ही रहता है, मतलब 100, 125 के आसपास यही खेलते हैं। फिर बाबर आजम भी इनके वैसे ही खेलते हैं। फिर आपके कौन आ जाते हैं 4 पे? सलमान अली आगा, उनका भी ऐसे ही रहता है, बहुत रेयर देखा है कि बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं। But- फिर आपके आ जाते हैं फकर जमान, चलो ठीक है फकर कि तो वो आउट भी- ऑफ पोजीशन सब कुछ उनका हिसाब किताब तो जो वो भी खराब ही flop चल ही रहा है। है। तो आपके 1 से लेकर नंबर 5 तक तो आपके थके हुए बल्लेबाज है सैम अयूब को छोड़ के। और सैम अयूब की फॉर्म देखो भाई, जिम्मेदारी नहीं, बट सैम अयूब का ये है कि जिस दिन चल गया, अदरवाइज वो भी गड्ढा ही प्लेयर है। नहीं, बात ये है कि इनकी जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है ऊपर, अयूब सैम और अयूब और साहिबजादा। साहिबजादा फरहान पर ही। अगर उनको स्टार्ट, और भाई देखो ये भी देखना होगा कि इनके मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो वहां जो हम अगर एक होता है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर, सपोज आपका 201 पार टोटल है कि 200, आपको लगता है कि 201 अच्छा टोटल है कहीं पर, तो वर्ल्ड कप में आपका ऑलरेडी आप उसको 10 रन कम कर दो 190, इसको आप श्रीलंका ले आते हो तो वहां पर अगर 180 है तो 170 हो जाएगा। तो वहां पर आपको उन कंडीशंस के हिसाब से, और क्योंकि अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करती रहती है तो उनको सारे मैचेस ही वहां खेलने हैं, वो भी उनकी एडवांटेज है कि पाकिस्तान को अपने मैचेस सारे के सारे वहीं कोलंबो में ही खेलने हैं, तो वो उनको एडवांटेज है। कंडीशंस, उनकी टीम की कॉम्पोजिशन, हर तरीके से उनके लिए बेहतर चीज ये है। तो उस लिहाज से मतलब अगर आप देखोगे स्क्वाड, मतलब अब इसमें ये है कि भाई ठीक है, लोग जो है अपना अपना, मतलब जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के फैंस हैं और जो उनको उनकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो बात कर सकते हैं भाई कि क्या चीज़ है, क्या कुछ हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज़्यादा भी इनके पास ऑप्शंस ऐसे जिसको मैं बोलूँ यार कि नहीं इसको रख लेना चाहिए था, इसको रखने से चीज़ बदल जाती, कुछ ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो ऐसा कुछ मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा यार है। ये तो पता लग ही गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज आएगी तब भी हमने बात करी थी, जब हमने सीरीज को लेकर बात करी थी कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, 15-16 मेंबर जो भी हैं। बाबर आजम तब वापसी कर रहे थे कि भाई इसमें कोई वो नहीं है कि यार T20 में बहुत ही ज़्यादा इनके पास वैसे बैटर हों ऊपर से कि भाई तोड़फोड़ वहाँ पे मचा दें। इनका नॉर्मली है, वो पिछले काफ़ी टाइम से सलमान अली आगा आपके खेल ही रहे हैं, फकर जमान आपके खेल ही रहे हैं, बाबर आजम आपके हैं ही, ठीक है। सैम अयूब थोड़ा बहुत कभी कभार कर देता अच्छा, अदरवाइज उनकी भी बैटिंग फ्लॉप ही रहती है। देखा था ना इंडिया के अगेंस्ट शुरुआत के 3 जो ये अभी एशिया कप हुआ था, शुरुआत में 3 बट वही है ना भाई, देखो फैक्ट ये भी है, ये भी आप देखो कि जब T20 वाले मैचेस में तो क्यों ऐसा हुआ है कि इंडिया ने हमेशा इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। परेशान कर, अगर ये इतनी मतलब बिल्कुल ही गड्ढी टीम है, बिल्कुल ही खत्म टीम है, तो आप उस दिन वैसी क्रिकेट क्यों खेलते हो? क्यों आप उनके बराबर पर आ जाते हो? क्यों आपके हाथ पैर फूल जाते हैं? हाथ पैर भाई, फाइनल तक अगर आप जा रहे हो, फाइनल तक अगर आपके सामने पाकिस्तान है तो वो भी तो अच्छा करके आई होगी। हाँ, और ऊपर से फाइनल में भाई आप तो वहां तो उस दिन वही अगेन भी पैनिक हो गया। वो पैनिक, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा फर्क दिखे